स्वागत वंदन अभिनंदन। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि ठीक ठाक होंगे, लेकिन मार्केट की स्थिति देखती है बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं होंगे। यहां बहुत सारे मेरे को कमेंट्स आए, बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेज आए कि संदीप भाई जिस तरह बाजार की हालत चल रही है ना, लग रहा है कि भाई यहां से जो हमने लगाया वो भी चला जाएगा, मतलब भाई हमारा मूलधन भी चला जाएगा। तो इसीलिए म्यूचुअल फंड स्पेशल वीडियो खासकर आपके लिए आज लाना मेरे लिए जरूरी था। काफी लोग की रिक्वेस्ट थी। बस आपसे एक दरख्वास्त ये है, पूरी वीडियो देखना यार, प्लीज प्लीज। वीडियो में अधूरा मत देखना, नहीं तो मत देखो, शुरुआत ही मत करो। पूरी वीडियो देखोगे आपको पता चलेगा कि जो गिरावट हो रही है इसके पीछे कारण क्या है, सो दैट आप मेंटली ना, देखो सबसे इंपॉर्टेंट होता है दिमाग का शांत रहना। आप ना मेंटली बिल्कुल शांत रहोगे, समझ जाओगे स्थिति क्या है, सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे। म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो डाउन है, काफी लोगों का 2 से 10% डाउन चला गया, पोर्टफोलियो की हालत खराब हो चुकी है, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है शेयर्स, भाई साहब 20 से 30% शेयर्स डाउन है। जिन्होंने पोर्टफोलियो बनाया है 20 से 30% डाउन है। रही बात क्रिप्टो मार्केट की, तो क्रिप्टो मार्केट में की हालत मतलब पूछने लायक नहीं है। ट्रेडर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई पैसे बना रहे हैं, लेकिन जो इन्वेस्टर है 40 से 50% क्रैश हो चुका है क्रिप्टो मार्केट। अभी सारा चीज देखते हुए ना इंसान की हालत वही लग रहा है कि भाई समझ नहीं आ रहा है क्या करें। सब पहलू पे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले जिनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट है, जो लोग चाहते हैं कि भाई मुझे कुछ फ्री में लर्निंग सीखना, ध्यान इंपॉर्टेंट है, फ्री में लर्निंग करना। हमने व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन ₹1, ध्यान रखना मेरी बात, ₹1 किसी को नहीं देना है, ना कोई आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, कुछ भी नहीं। ओनली इट इज फॉर द लर्निंग पर्पस, फ्री लर्निंग के लिए व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बनाया है, जहां एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर हैं, जो लगातार मार्केट्स के इनपुट्स, कंपनी के रिजल्ट्स और लगातार मार्केट के सेंटिमेंटल आपसे शेयर करते रहते हैं। बहुत सारे शेयर्स के बारे में अपनी जानकारी देते हैं कि शेयर्स पे किस लेवल पे आप बाई कर सकते हो, कौन से लेवल पे आप इसको सेल कर सकते हो। तो केवल फ्री लर्निंग है, मैं बार बार कह रहा हूं, इसीलिए कोई भी ₹1 नहीं देना। कोई डाउट होगा मुझे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो, ठीक है। चलो वीडियो मूव करने से पहले सबसे पहले मार्केट की कंडीशन देख लेते हैं। जी हां, अगर मार्केट कंडीशन देखो तो सेंसेक्स की, जी हां, 400 पॉइंट की गिरावट सेंसेक्स में, अच्छी खासी फॉल हुई है। देखो कुछ पॉजिटिव भी इंपैक्ट हैं। देखो ये तो नेगेटिव खबर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मकसद आप लोगों को नेगेटिव खबर बताने का है। 2-3 चीज पॉजिटिव है जो आपके मन में ही बताएगा कि हां चलो यार बढ़िया मौका है बने रहने का। अभी आपको सब पता चल जाएगा कि आप म्यूचुअल फंड में क्या करना है, शेयर में क्या करना है, क्रिप्टो में आप निवेश करके रखना है तो क्या करना है, कारण भी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो सबसे अच्छी बात पता है क्या है, निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 वाला, 26,000 के ऊपर हमारा निफ्टी लगातार चल रहा है। ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर ये ब्रेक करता तो हां चिंता की बात होती। पहला इंपॉर्टेंट रीजन कि भाई निफ्टी गिरा जरूर है, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल 26,000 का है, ठीक है। मेरी बातों को ध्यान रखना, समझना। पसंद आए तो वीडियो लाइक कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट है भाई साहब एफआई और डीआई का डेटा। एफआईआई हमने देखा कि थोड़े बहुत इंडियन मार्केट में इंटरेस्ट से हो रहे हैं लगातार बाइंग करने को लेके। तो अगर आप देखो 283 करोड़, ठीक है, छोटी मोटी बाइंग है, उससे पहले 1580 करोड़ की बाइंग रखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि कारण क्या है। जी हां, कारण एक ही है, वो है अमेरिका। आपको पता है मैं हर वीडियो में यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। आप देख सकते हैं उनकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं है, खासकर जितनी भी इनकी आईटी सेक्टर की कंपनियां हैं, एआई सेक्टर की कंपनियां, चाहे आप एनवीडिया की बात करो, प्रेजेंटा की बात करो, ये सारे जितनी भी कंपनियां हैं ऑलमोस्ट गिरावट की हालत में है। और इनका रिटर्न्स की अगर बात करें ना, देखो यूएस मार्केट 386 पॉइंट की गिरावट, और उसके पीछे भी कुछ कारण हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कारण। यूएस बाजार से अगर हम तुलना करें तो आपको पता है कुछ ऐसी चीजें यूएस के साथ चल रही थी जो एक्चुअल में यूएस को पसंद नहीं थी। खासकर जब ट्रंप साहब ने इतने सारे टैरिफ अनाउंसमेंट किए, इसके बाद इनका केस चला गया कहां, कोर्ट में चला गया है, वो अलग एक फैक्टर है। प्लस अभी जितने दिन तक यूएस शटडाउन था, ऑलमोस्ट कितने दिन तक, 43 डेज, 43 दिन तक यूएस मार्केट बंद था। अब 43 दिन तक कोई डेटा नहीं आ रहा था। मैं आपको बता दूं, इनके बहुत सारे डेटा मंथली आते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। खासकर इन्फ्लेशन डेटा, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, एम्प्लॉयमेंट डेटा, सीपीआई डेटा, रिटेल सेल्स डेटा, प्रोडक्ट प्राइस इंडेक्स, सारा डेटा इनके मंथली बेसिस पे आते हैं, जो अब धीरे धीरे आना चालू हो गए हैं। इसी बात का डर था कि डेटा ऐसा खराब तो नहीं रहेगा, क्योंकि अगर उनके तरफ से आईटी सेक्टर रिलेटेड डेटा खराब आएंगे तो साहब हमें भारतीय कंपनियों को उतने बिजनेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि 55 से 60% हम लोग डिपेंडेंट हैं आईटी सेक्टर में, खासकर उनसे। समझ गए बात को। और आईटी सेक्टर में आपको पता है कि जब गिरते हैं तो इंडेक्स में बहुत ज्यादा गिरावट होती है, और एफएमसीजी के बाद आईटी का ही जाना जाता है, आपने देखा होगा। अब आईटी में गिरावट हुई क्योंकि प्रॉपर तरीके से एक बिजनेस की टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और
फेड की मीटिंग क्या है कि फेड की मीटिंग में क्लियर कह दिया है कि भाई साहब अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा थोड़ा बढ़ के आया है, तो इसीलिए हो सकता है कि हम रेट कट ना करें। बाजार हमेशा खुश होता है किस पे? रेट कट पे, कि भाई साहब रेट कट होगा, जो लोग अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं उनको जो ब्याज मिलेगा वो बैंक से सस्ता मिलेगा, सो दैट उनका पैसा इंटरेस्ट में नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं पैसा यूटिलाइज कर सकेंगे दूसरे कामों के लिए। समझ गए? अब रेट कट नहीं होगा तो एक बाजार में मायूसी हो चुकी है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि भाई कितनी बार रेट कट होगा, क्योंकि ज्यादा रेट कट भी इन्फ्लेशन को और ज्यादा बढ़ा सकता है। तो हो सकता है पावेल साहब इसके बारे में सोच रहे हैं। तो ये लगातार चीजें चल रही है। पहला इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट है सर, मैंने जो बताया आपको बिजनेस को लेके 50 से 60% आईटी बिजनेस यूएस में होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारा बिजनेस वहां सस्टेन नहीं हो रहा है, वहां से हमें काम बहुत कम मिल रहा है, उसके कारण इंडियन आईटी कंपनी में भी थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर। तीसरा, जैसे मैंने बताया भाई, यूएस कोर्ट का डिसीजन, अभी भी मार्केट इन चीजों को लेकर फियर में है कि भाई ऐसा ना हो कि यूएस की तरफ से कुछ ऐसा डिसीजन आ जाए जिसके कारण यूएस मार्केट में काफी जगह फियर फैक्टर यहां आ जाए। क्योंकि क्या होता है ना, अब कोर्ट की तरफ से तो अगर इन ट्रंप के फेवर में आएगा तो बहुत अच्छी बात रहेगी, अगर फेवर में नहीं आया तो सोचो क्या हालत हो सकती है। क्योंकि यूएस की इकोनॉमी में अगर बात किया जाए, वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी है, लेकिन कर्ज के मामले में भी नंबर 1 है। ये बात को तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इन चीजें 2-3 फैक्टर हैं जिसके कारण बाजार में टेंशन है। लेकिन भाई साहब आपको टेंशन नहीं लेनी है। टेंशन किसको लेनी है मैं आपको बताना चाहूंगा। देखो, टेंशन उन्हीं को लेनी है जिन्होंने कोई शेयर्स लेकर रखा है जिसका कोई फंडामेंटल नहीं पता उनको। रैंडम कहीं यूट्यूब पे देखा, कहीं न्यूज में देखा, किसी ने बोल दिया कि भाई ले लो, ले लिया, बिना सोचे समझे। टेंशन उनको ज्यादा हो रही होगी। अगर आपके पास फंडामेंटल अच्छे शेयर हैं तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने क्या कहा, पैनी स्टॉक्स आपको पैनिक अटैक ला सकते हैं। पैनिक स्टॉक्स बोले तो 2 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए वाले। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक भी पैनी स्टॉक में हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे जो फंडामेंटल अच्छा नहीं है, तो ऐसे स्टॉक आपको नहीं ले रखना है। अगर आपने फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स लेके रखा है तो सर मैंने क्या लिखा है यहां पढ़ो, अंगद की तरह बने रहना है, अंगद की तरह अपने पैरों को रखना है अच्छे से। तो इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आपका फंडामेंटल स्टॉक है, बहुत अच्छी बात है, नहीं है, वीआईपी स्टॉक्स ग्रुप है, हमसे जुड़ सकते हो। बहुत सारी इंफॉर्मेशन लगातार मैं देता हूं, स्टॉक्स रिव्यू करता हूं, बताता हूं कि स्टॉक्स आपके अच्छे हैं कि नहीं है। ये नंबर पे आप व्हाट्सअप करके पता कर सकते हो। बहुत ही छोटी मोटी सब्सक्रिप्शंस वगैरह चार्जेस इसमें रहते हैं, ठीक है। अब शेयर हमने देख लिया। अब इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड खतरा उन लोगों के लिए है जो खासकर बिगनर हैं और उन्होंने बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप में लगा दिया है, बहुत सारा पैसा सेक्टोरियल फंड में लगा दिया है। सेक्टोरियल फंड बोले तो हो सकता है डिफेंस कैटेगरी का, एफएमसीजी कैटेगरी का, आईटी कंपनी हो, बहुत सारे आईटी कंपनी रिलेटेड होते हैं। बहुत सारा पैसा आपने अगर यहां लगाया है, जरूर आपके लिए चिंता की बात हो सकती है। तो स्मॉल कैप फंड्स और सेक्टोरियल फंड्स अच्छे होते हैं, लेकिन फॉर लॉन्ग टर्म बोले तो कम से कम 5 साल 10 साल के बीच में। अगर आप ये सोचोगे कि भाई मैं बहुत सारा पैसा लगा दिया क्योंकि डिफेंस फंड ने 1 साल में 100% रिटर्न दिया, मैंने 10 लाख रुपए में लगा देता हूं, सर गलती कर रहे हो आप। नहीं करना है आपको इन चीजों को लेके। मैं हमेशा कहता हूं सेक्टोरियल फंड में लगाओ, लेकिन अपने कैपिटल का 10%, इससे ज्यादा आपको नहीं लगाना है। बाकी मिड कैप, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप में आप लगातार इन्वेस्ट करते हो। तो ये चीजों को लेके म्यूचुअल फंड ऑलवेज बीन ए ग्रेट एसेट्स, इससे घबराना नहीं है। लेकिन अगर आप नए नए इन्वेस्टर हो, यहां पैसे आपने लगाया है, जरूर माइनस में होगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि बेच के निकल जाना है। वेट करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्रॉब्लम होती है तो बाकी आप हमसे जुड़ सकते हो, वहां मैं आपको बता दूंगा। और रही बात बाकी चीजों के लिए, रही बात आपका क्रिप्टो के लिए, आपको मैं बता सकता हूं क्रिप्टो सबसे ज्यादा वोलेटाइल मार्केट है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो उनको क्रिप्टो ने ऑलरेडी तोड़ दिया है। तो यहां अगर आप क्रिप्टो में आपने कॉइंस में इन्वेस्ट किया है, सर आपको ध्यान रखना क्रिप्टो मार्केट में कम से कम 50% तक की गिरावट हो सकती है। मैंने आपको वीडियो में बताया था, यह पास्ट में भी हो चुका है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्रिप्टो मार्केट में बहुत अच्छा मौका है एक निवेश करने का, लेकिन अभी तक एक सपोर्ट मिल जाए मार्केट को। चाहे आप बिटकॉइन की बात करो, इथेरियम की बात करो, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल नहीं रहा है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेवल ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, सब कह रहे हैं कि 80,000 लेवल तक जा सकता है। तो इन चीजों को लेकर फिलहाल अभी ज्यादा निवेश नहीं करना, थोड़ा थोड़ा एक्युमुलेशन आपको चालू करो, घबराना नहीं है। और मेरी लाइन याद रखना, मार्केट आपको डराएगा, कहेगा निकल जा, बट याद क्या रखना है भाई, अंगद को याद रखना है कि मुझे अंगद की तरह पैर को जमा के रखना है।
यही सीख लेके जाओ आज की वीडियो में, बाकी टेंशन मत लेना। मैंने क्या कहा? पेशेंस ऑलवेज पेड ऑफ, पेशेंस इज ओनली की, संयम। समझ गए? बाकी कभी दिक्कत होती है, व्हाट्सएप में मेरा है, बात कर सकते हो। रात को 9 से 10 के बीच में टाइम होता है बात करने का। अगर मैं फ्री रहूंगा डेफिनेटली आपको कॉल रिसीव होगी, नहीं तो व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है, केवल ओनली फ्री सर्विसेज के लिए, 1 रुपए नहीं आपको पे करना है। कोई डाउट होगा मुझसे आप संपर्क कर सकते हो, बाकी तनाव नहीं लेना है। अपना ध्यान रखिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।